नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट थर्ड है जिसका नाम है संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से उसे ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बीए प्रोग्राम की थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट से जाके इजीली सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था इतनी लोकप्रिय क्यों होते जा रही है? ठीक है, विवेचना कीजिए। संसद के सदस्यों की शक्तियों और कार्य का परीक्षण कीजिए। भारत में संसदीय सदस्यों के कार्य एवं शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संसद में संसद सदस्यों के विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं, विवेचना कीजिए। भारतीय संसद के कार्य और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे देन आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसके अंदर हमारे जो भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है उसके कार्य और शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें इसका सॉल्यूशन एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आखिर ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका और जो विधायिका होती है उसमें काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है और ये दोनों मिलकर शासन चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कार्यपालिका होती है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है यानी कि जवाबदेही होती है और ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संसद की सदस्यता, राजनीतिक एकरूपता, विरोधी दल की व्यवस्था, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच घनिष्ठ संबंध। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों होती जा रही है। ये जो संसदीय व्यवस्था है ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों होती जा रही है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये इसके गुण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये अच्छाई है, इसीलिए तो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसे लोकप्रिय होते आ रही है लोगों के बीच। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस होते आ रही है संसदीय व्यवस्था। तो इसके अंदर अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो विधानमंडल का ये अंग होते हैं। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था प्रणाली में जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो अन्य सभी मंत्री होते हैं वो विधानमंडल के एक अंग होते हैं। ठीक है, और उन्हें जोन सा कानून उचित लगता है, ठीक है, उसे पेश करते हैं और उसे पास करवा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि जो मंत्रिमंडल है और जो संसद है उनके बीच काफ़ी अच्छा संपर्क है, काफ़ी अच्छा संचार है, यानी कि आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, जो कि है राजनीतिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम जितने भी जो राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी जो पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, घर घर जाकर, ठीक है, यानी कि एक सम्मेलन आयोजित करती है। ठीक है, घर घर जाकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, पोस्टर प्रकाशित करवाते हैं। ठीक है, और अन्य बहुत से माध्यमों से जनता तक खुद को पहुंचाते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे नेता कहते हैं कि आपको वोट डालना चाहिए, चाहे किसी को भी वोट आप डालो। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से वो राजनीतिक शिक्षा देते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जितने भी जो मंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और अगर वो मंत्री जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो जनता उन्हें हटा भी सकती है। ठीक है, तो मंत्रियों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के, यहाँ पर स्पेलिंग आ रहा है, यहाँ पर हित होगा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हित का ध्यान रखकर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जिससे जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज जो जनता है वो उन्हें बर्खास्त भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य और अनुभवी और लोकप्रिय लोगों का शासन। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी जो मंत्री होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं एंड उनके पास काफ़ी ज़्यादा कुशलता होती है। ठीक है,
मंत्री बनते ही वह संसद के सबसे अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जिससे जो शासन जब वो चलाते हैं तो वो जनता के हित का ध्यान रखकर शासन चलाते हैं। ठीक है, तो इससे जो शासन चलाने में काफ़ी ज़्यादा कुशलता आती है, क्योंकि वो जो लोगों की जो हित है उसको ध्यान में रखकर ही अपने जो निर्णय लेते हैं अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है विधि निर्माण की शक्ति। इसके अंदर क्या है कि जो संसद है वो उसको पूरा अधिकार है किसी भी कानून को बनाने का। ठीक है, अब किस किस कंडीशन में वो कानून बना सकती है, जैसे अगर राष्ट्रीय आपदा हो, ठीक है, या फिर आपातकाल हो, तो ऐसे में वो नियम बना सकती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल को किसी नए नियम को बनाने के लिए अनुरोध करें, जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करके संसद के विधि निर्माण के लिए अनुरोध करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे में इसको पूरा अधिकार है कानून को बनाने का। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व तय करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वो कार्यपालिका से, ठीक है, संसद के पास ये अधिकार भी होता है कि वो कार्यपालिका से जितने भी उसने काम सौंपे हैं, ठीक है, वो उस पर क्वेश्चन कर सकती है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। ठीक है, प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, इस तरीके से वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्ति। अब जो संसद के पास न्यायिक शक्ति है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने का कार्य करती है, जो संसद के न्यायिक कार्यों के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, अब जो संसद है उसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है। संसद के अनुमोदन के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। अब संसद क्या करती है, वो साल में जो बजट है उसे तैयार करती है। ठीक है, और इस साल कितना जो प्राप्तियां हुई है उन्हें, ठीक है, कितनी रेवेन्यू हुई है और कितना, यहाँ पर स्पेलिंग आ रहा है, यहाँ पर व्यय होगा, ठीक है, यानी कि कितना एक्सपेंस हुआ है उसका ब्यौरा प्रस्तुत करती है। ठीक है, और उसके हिसाब से वो आने वाले समय के लिए बजट तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिनिधित्व। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कुछ वो जो कंडीशन पर बनता है, यानी कि मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कंट्री होती है उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो लॉन्च होता है, वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है, कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उस देश की कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो संसदात्मक सरकार में क्या होता है, और भारत में संसदात्मक सरकार को क्यों अपनाया गया है, क्योंकि इसमें अलग अलग धार्मिक समूह के लोग होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके, वो सभी के सभी पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो ये भी इसका एक कार्य है, इसका एक एडवांटेज भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति होती है, उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं जो पुराने कानून हैं और नए कानून भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संसद चुनाव संबंधित कार्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि भारत में जो वित्तीय समिति है उसके बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वित्तीय समिति को कार्य शक्ति के बारे में बताया था कि इसमें वो बजट पेश करते हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी बजट तैयार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें सेपरेटली पूछ सकता है कि वित्तीय शक्तियों के कार्य के बारे में सेपरेटली बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये है भारतीय समितियों की कार्यप्रणाली के लिए विवरण दीजिए। ठीक है, यानी कि भारत में जो संसद में जितनी भी समितियां हैं वो कौन कौन सी समिति है उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है और वीडियो के साथ साथ हमें पढ़ाना होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो टाइपिंग करते करते थक गया था, इसलिए स्क्रीनशॉट आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है।
आप इसमें से भी देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर इसे नेट पर सर्च करते हो इंटरनेट पर, तो भी आपको इससे भी और अच्छे से आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।